सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के आरोह पुस्तक के पाठ वे आँखें। इस पाठ के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। आइए शुरू करते हैं कविता। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में उसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। गुहा अर्थात गुफा, सरीखी अर्थात समान, दारुण अर्थात भयानक, घोर या निर्दय, दैन्य अर्थात दीनता या दरिद्रता, नीरव मतलब मौन शब्द रहित, रोदन मतलब रोना, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, स्वाभिमान मतलब गर्व, मझधार मतलब धारा के बीच अर्थात समस्याओं के बीच, कगार अर्थात नदी का ऊंचा किनारा या टीला, सदृश मतलब समान। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि कहते हैं कि किसान की आंखें दुख दीनता से भरी, जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती, अर्थात उनमें आशा की कोई किरण शेष नहीं है। उनमें तो केवल दरिद्रता है, उनकी आंखों में गरीबी का दुख है और कष्ट सहे जाने का मौन दारुण व्याप्त है। इसलिए उनकी आंखों में झांकने का उसे साहस नहीं होता। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, इस बात का अभिमान उनकी आंखों में भी झलकता है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि यह स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। किसान को मझधार में छोड़ अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को अकेला छोड़ दिया है और किनारा कर लिया। उन्हें स्वतंत्रता का कोई उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। उनकी स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। यहाँ विशेष में देखें, कवि ने किसान के दयनीय जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। अंधकार की है ना, पहला। दूसरा, अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश में उपमालंकार है। तीसरा, काव्य की भाषा मानक खड़ी बोली है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। लहराते वे खेत त्रिगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारगुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। यहाँ इसकी शब्दार्थ देखते हैं। लहराते अर्थात झूमते, दृग अर्थात आँख, बेदखल अर्थात अधिकार से वंचित, तृण मतलब तिनका घास, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, कारगुन मतलब जमींदार के कारिंदे उनके लोग। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। किसान अपने अतीत को याद करता है, उसकी आंखों के समक्ष खेत लहराते नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी
तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घुमड़ता रहता है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यह बड़े दुख की बात थी। यह बड़े दुख की बात थी, है ना। आइए अब इन पंक्तियों में विशेष क्या है वो देखते हैं। पहला, इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है। दूसरा, लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पीटकर मेरे पुत्र में दृश्य बिंब साकार हो उठा है, मतलब वो दृश्य दिखाई देने जैसा लग रहा है। तीसरा, तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथा, जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। पांचवा, आंखों में घूमता आंखों का तारा मुहावरे का सार्थक प्रयोग। आइए आगे पंक्ति देखते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, पास दुहाने आने देती। वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आइए इसकी शब्दार्थ देखते हैं। महाजन अर्थात साहूकार या ऋणदाता, जो या कर्जदाता बोल सकते हो, कर देने वाला। कौड़ी अर्थात एक पैसा। कुर्क मतलब नीलामी। बरधों की जोड़ी मतलब बैलों की जोड़ी। उजरी मतलब उजली। सिवा मतलब बिना। दुहाने दूध दुहाने के लिए। मतलब आह, जो दुख का जो भाव होता है। आंखों में नाचना अर्थात बार बार सामने आना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की इस स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। चुभती है मतलब बहुत, उसको याद करके बहुत दुख होता है उसको। उसके रोजगार का साधन छीन लिया। किसान के पास दुधारू गाय, जिसका नाम था उजरी, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था, है ना, वह उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। यह सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी भूखमरी खेती उजड़ चुकी है। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश है। अब इसमें देखते हैं विशेष क्या है। किसान पर महाजनों के अत्याचार का सजीव वर्णन है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है, मतलब दुख भरा दृश्य है। घर द्वार की कौड़ी ने न किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर
देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। दवा दर्पण मतलब दवा आदि, घरनी अर्थात पत्नी, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग, दूधमुही मतलब नन्ही, पतहु अर्थात पुत्रवधु, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, घातिन मतलब मारने वाली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई, अर्थात दवा पानी के अभाव में मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं कर सका, नहीं करा सका। वह सोचकर यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी के मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू बची हुई थी। उसका नाम लक्ष्मी थी, परंतु उसे पति को मारने वाली समझा जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। आइए इसमें विशेष देखते हैं। पहला, किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन है। दूसरा, पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। कटु अर्थात कड़वा, या लोगों के देखने की बुरी निगाह। तीसरा देखते हैं। दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है। चौथा, पुलिस के अत्याचार का वर्णन है। आइए आगे की कविता देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरत शून्य में गड़ वह चितवत, तीखी नोक सदृश बन जाती। आइए इसमें शब्दार्थ देखते हैं। पैर की जूती अर्थात उपेक्षित, जोरू अर्थात पत्नी, शुद्ध कर अर्थात याद करना, सांप लौटते अर्थात अत्यधिक व्याकुल होना, फटती छाती मतलब बहुत दुख होना, स्मृति अर्थात याद, शून्य अर्थात आकाश, चितवत मतलब दृष्टि, सदृश मतलब समान, चमक लाना अर्थात खुशी लाना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है। वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं। सांप लौटना अर्थात बहुत ज़्यादा दुख होना, तथा छाती फटने लगती है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय असहनीय कष्ट है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो नज़र उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। आइए इसमें विशेष देखते हैं।
खड़ी बोली है इन पंक्तियों में। दूसरी ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। तीसरा, पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है, वह पुत्र को अधिक महत्व देता है ना। आइए, इस प्रकार से ये पाठ जो है वो समाप्त हो गया।